हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। खास वीडियो में लेकर आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों को ऑन डिमांड का एग्जाम देना है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि ऑन डिमांड एग्जाम नहीं हो रहे हैं। थंबनेल में मैंने ऐसा क्यों लिखा है वो इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि एनआईओएस के अंदर ऑन डिमांड एग्जाम होते हैं। ठीक है, ये ऑन डिमांड एग्जाम होते किसके लिए हैं? उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे फेल हैं किसी भी बोर्ड से, चाहे वो एनआईओएस से फेल हुए हो, सीबीएसई से फेल हुए हो, यूपी बोर्ड से, मध्य प्रदेश से, गुजरात, महाराष्ट्र, किसी भी बोर्ड से अगर बच्चे फेल हुआ है किसी एक, दो या तीन सब्जेक्ट में और वो अपना साल बचाना चाहता है तो उनके लिए होता है ऑन डिमांड एग्जाम। किसी बच्चे को इंप्रूवमेंट देना हो, इंप्रूवमेंट मतलब किसी के मार्क्स 45% बन रहे हैं, किसी के 65% बन रहे हैं, लेकिन उन्हें 70 या 70 से अबव मार्क्स चाहिए, तो वो अपने किन्हीं मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 एक या 4 सब्जेक्ट में अपना इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, 1 to 4 सब्जेक्ट्स में उनके लिए होते हैं ऑन डिमांड एग्जाम। कुछ बच्चे जिनको सब्जेक्ट ऐड करना है वो बच्चे सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। किसी के पास मैथ्स है, उसे बायो में जाना है तो बायो का सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है। तो सब्जेक्ट ऐड करने के लिए ऑन डिमांड एग्जाम होता है। पहली चीज क्लियर है? ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो एग्जाम होते थे ऑन डिमांड के, ये साल में 8 बार होते थे। कब कब होते थे? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, ये 4 महीने एग्जाम होते थे। और दूसरा कब हुआ करते थे? किसमें? दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब मैंने थंबनेल में क्या लिखा है कि एग्जाम नहीं होंगे, का मतलब क्या है? हर साल जुलाई अगस्त सितंबर में एग्जाम होते थे, जून में एग्जाम नहीं हुए। कब हुए एग्जाम? जुलाई, अगस्त और सितंबर में। हर साल दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में होते थे, दिसंबर में एग्जाम नहीं होंगे। कब होंगे? जनवरी, फरवरी और मार्च में पेपर होंगे। हर साल टोटल मिला के मैंने आपको बताया 8 महीने एग्जाम चलते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ एग्जाम होंगे ऑन डिमांड के इन स्टूडेंट्स के लिए। फेल, इंप्रूवमेंट और सब्जेक्ट ऐड वालों के लिए ऑन डिमांड एग्जाम जनवरी, फरवरी, मार्च में होंगे। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये पहले एग्जाम होते थे कहां पर? आपके जितने भी रीजनल सेंटर है, हर स्टेट का, पूरे भारत में एनआईओएस एग्जाम कराता है। भारत में हर स्टेट के अंदर उनके रीजनल सेंटर होते हैं। दिल्ली का अपना रीजनल सेंटर है, यूपी का अपना रीजनल सेंटर है, मध्य प्रदेश का अपना रीजनल सेंटर है, महाराष्ट्र का अपना रीजनल सेंटर है पुणे में। तो हर किसी का एक रीजनल सेंटर होता है, तो वहां पर हुआ करते थे। लेकिन अब से इन्होंने रीजनल सेंटर पे एग्जाम कंडक्ट कराना भी बंद कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम जो होंगे वो होंगे सेंट्रल स्कूल, मतलब केंद्र विद्यालय में। अब आप कहोगे कि सर जी मेरे तो घर के पास केंद्र विद्यालय है। एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि पूरे स्टेट के हर केंद्र विद्यालय में नहीं होंगे, सिलेक्टेड जगह पर होंगे। जैसे मध्य प्रदेश का एग्जांपल ले लेते हैं, जबलपुर में एक केंद्र विद्यालय वहां पर होगा, या कोई दूसरा एक और स्टेट है, भोपाल है, वहां पर आपका केंद्र विद्यालय, वहां पर एग्जाम होगा। आपके घर के पास वाले में और इस वाले में सब सारे केंद्र विद्यालय उनमें नहीं होंगे, सिलेक्टेड केंद्र विद्यालय होंगे। जब आप मुझसे पूछेंगे, जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो मैं आपको लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन से उसमें आपके एग्जाम दे सकते हैं, आपके स्टेट में कौन सा केंद्र विद्यालय यहां पर एग्जाम होगा। तो सेंट्रल स्कूल में एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 45 डेज बाद आएगा। ठीक है, 45 डेज बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा ऑनलाइन। उसके 10 से 15 दिन के अंदर आपको आपकी मार्कशीट मिलेगी ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब ओरिजिनल मार्कशीट। ऑनलाइन रिजल्ट कितने दिन बाद आएगा? जब भी आप एग्जाम देंगे 45 दिन बाद। तो मेरे थंबनेल का मतलब यहां पर यह है कि जून में एग्जाम नहीं हुए तो दिसंबर में भी एग्जाम नहीं होंगे। अब इसमें सीट का भी फर्क कर दिया। पहले क्या होता था? सीट्स कैसी कर दी है? लिमिटेड। पहले अनलिमिटेड सीट हुआ करती थी, क्योंकि रीजनल सेंटर होते हैं हर स्टेट के बड़े, और रीजनल सेंटर पर भी एग्जाम हुआ करते थे। लेकिन अब इन्होंने रीजनल सेंटर हटा दिए, हर स्टेट का रीजनल सेंटर पर एग्जाम होना बंद हो गया। सिर्फ नोएडा सेक्टर 62 में होता है और कहीं नहीं, वो हेडक्वार्टर है। तो रीजनल सेंटर से इन्होंने जब हटा दिया तो इसका मतलब सिर्फ स्कूल में एग्जाम होगा। स्कूल में एग्जाम होगा तो सीट क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। सीट लिमिटेड का मतलब यह हुआ
कि अभी 2024 में जब जुलाई को फॉर्म निकला था, तो ध्यान से सुनना इस बात को, तो 16 जुलाई को फॉर्म निकला था और 17 और 18 जुलाई के अंदर अंदर सारी सीट खत्म हो गई थी, सारी सीट पैक। आसपास कहीं पर आपको सेंटर मिल ही नहीं रहा। कोई बच्चा मध्य प्रदेश में रह रहा है तो जाकर के उसे कहा उत्तर प्रदेश में आके एग्जाम देना पड़ रहा है, इतनी दूर दूर सेंटर जा रहे थे। उससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, सचेत किया था, पूरे सारे काउंसलर में सबसे पहले वीडियो मेरी ही थी, इसमें मैंने बताया था कि अगर आपको ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन लेना है तो प्री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। प्री रजिस्ट्रेशन का मतलब बताया था क्या है कि एनआईओएस में जो ऑन डिमांड के अंदर प्री रजिस्ट्रेशन कराएगा, सबसे पहले उसी की सीट बुक होगी। ठीक है, प्री रजिस्ट्रेशन के लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले ये नंबर सेव करना है 9540851119। ये नंबर आपको सेव करना है। इस नंबर पर अगर आप 12th के फेल स्टूडेंट्स हैं या इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं या सब्जेक्ट ऐड कराना चाहते हैं, अपना आधार कार्ड, अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, अपने 10th की मार्कशीट और अपनी 12th की मार्कशीट। अगर फेल है तो फेल वाली मार्कशीट दे दो, अगर पास है तो पास वाली। अगर मार्कशीट नहीं है तो डिजी लॉकर पर होगी, डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट ऐप है, वहां से डाउनलोड करके मुझे मार्कशीट सेंड कर दो। ये डॉक्यूमेंट इस नंबर पर सेंड करो, इस नंबर पर मैं ही आपको मिलूंगा। मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको सिर्फ एक ही नंबर डिस्प्ले होगा, 10-10 नंबर में नहीं रखता। 10-10 लोगों से आप बात करने की जरूरत नहीं। आप मुझे देख रहे हैं, आप चाहेंगे कि मुझसे ही बात हो, इस नंबर पर मैं ही बात करता हूं। किसी भी कलीग से, किसी भी स्टाफ से आपकी कोई बात नहीं होगी, डायरेक्टली मुझसे होगी। समझ गए? जो भी पर्सनली पूछोगा मुझसे पूछे। कोशिश किया कीजिए कि मुझे व्हाट्सएप किया करे, मतलब जो भी आपकी क्वेरी है मुझे व्हाट्सएप कर दो, थोड़ा सा आसान हो जाता है कॉन्वर्जेशन में। आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया तो मैं उसको रीड कर लेता हूं, क्योंकि हर 3 मिनट में 4 मिनट में देखता हूं और व्हाट्सएप का रिप्लाई मैं तुरंत कर देता हूं। कॉल्स पे रहता है कि आपने कॉल करा, किसी और ने कॉल करा, एंगेज हो गए, बिजी दिखा रहा है, तो इसलिए व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप कभी एंगेज नहीं होता, उसमें कितने भी मैसेजेस आएंगे, अब नहीं तो आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद तो 1 घंटे बाद, लेकिन आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ये नंबर आप सेव कर लें। प्री रजिस्ट्रेशन में फायदा क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिन बच्चों के मेरे पास पहले आ जाएंगे उन बच्चों का जो सीट बुकिंग होगी, ठीक है, वो पहले होगी। पहले मतलब सबसे पहले होगी। मान लीजिए कि सीट बुक होना स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से, या हो सकता है कि 20 दिसंबर से हो जाए। ठीक है, 1 जनवरी से 20 दिसंबर से जैसे ही सीट बुक होना स्टार्ट होगी, सबसे पहले उन्हीं बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स और फी मेरे पास सबमिट होगी। जिस बच्चे ने अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस मेरे पास सबमिट कर रखी होगी, सबसे पहले उन्हीं का ऑन डिमांड में सीट बुक होगा और किसी का नहीं। आप मुझे उसी दिन अगर मैसेज करते हैं कि सर प्लीज सीट ओपन हो गई, जल्दी से आप मेरा एडमिशन कर दीजिए, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनका सबसे बाद में रजिस्ट्रेशन होगा। सीट होगी तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन करूंगा, नहीं तो पहले उन्हीं बच्चों का होगा जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी ये गलती हुई, बार बार 12 बच्चे मुझे मैसेज कर रहे सर अभी करा दीजिए, भाई मैंने पैसे वापस कर दिए उनके, क्योंकि सीट हो गई थी खत्म। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी, मैं इस वीडियो में बताना क्या चाहता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।